एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और आज मैं आप लोगों को इंसर्ट करना सिखाऊंगी रो, कॉलम एंड शीट। कैसे हम लोग एक्सेल में शीट को इंसर्ट करते हैं, रो को इंसर्ट करते हैं, कॉलम को इंसर्ट करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और अलग अलग टाइप से इंसर्ट करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जिसने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। ठीक है, हमने क्या किया, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक्सेल खोलेंगे। आप लोगों को मैंने एक्सेल खोलना सिखा रखा है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ पहले जाके मेरी स्टार्टिंग की वीडियोस देख लो ताकि आपको एक्सेल के बेसिक्स क्लियर हो। ओके, मैंने यहाँ पे 2 कलर्स ले लिए ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे इंसर्ट हो रही है शीट्स, और यहाँ पे मैंने एक और कलर ले लिया डिफरेंट। ओके, यहाँ जाएंगे हम लोग, राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, माउस से, और यहाँ पे एक इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, आप इंसर्ट कर लेंगे। ठीक है, इस साइड एक कॉलम आपका इंसर्ट हो गया। तो कॉलम कहाँ इंसर्ट होगा आपका, हमेशा देखा जाए तो लेफ़्ट साइड। ओके, अगर मैं इस साइड करती हूँ, राइट क्लिक करती हूँ, इंसर्ट करती हूँ, तो देखिए एक और आ गया हमारा कॉलम। किस साइड आ गया आपका, लेफ़्ट साइड। ओके, तो कॉलम हमेशा जब भी इंसर्ट होगा, कॉलम इंसर्ट हमेशा लेफ़्ट साइड होगा। ठीक है, ये बेसिक आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या आता है मेरे पास यहाँ पे, अगर मुझे शॉर्टकट की चाहिए, मैं करवा चुकी हूँ फिर भी मैं लिखवा रही हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है, इंसर्ट कॉलम करने की शॉर्टकट की है, कॉलम की शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट प्लस CTRL। बता चुकी हूँ, कंट्रोल लिख सकते हो या फिर हो सकता है आपके कीबोर्ड में कमांड लिखा हो COMMAND, तो आप वो प्रेस कर सकते हो। ठीक है, शिफ्ट प्लस, प्लस का साइन यूज़ करेंगे हम लोग। ओके, मतलब शिफ्ट के साथ अगर इक्वल टू दबाओगे तो प्लस आ जाएगा, तो उससे हो जाएगा इंसर्ट। नेक्स्ट मेथड क्या है मेरे पास इंसर्ट करने का, ये दोनों डिलीट करना है, राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन भी आता है। ओके, नेक्स्ट मेथड क्या है मेरे पास इंसर्ट करने का, यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे ऊपर से, यहाँ लेके जाओगे तो ये एरोज़ आते हैं, इनको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, यहाँ पे जाओगे सेल ग्रुप में, सेल ग्रुप में जाके इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ पे आएगा इंसर्ट शीट कॉलम, इस पर प्रेस कर देंगे। ओके, क्लियर हुआ इतना आपको। नेक्स्ट क्या आता है, जब आप कॉलम में ज़्यादा लिख देते हो, देखो मेरा ये पूरा कंप्लीट नज़र नहीं आ रहा ना, और मैं चाहती हूँ मेरा पूरा कंप्लीट नज़र आए, तो मैं क्या कर सकती हूँ बच्चों, ये आ रही है लाइन आपकी, इन दोनों के बीच की लाइन जो दिख रही है आपको, इस पर आप डबल क्लिक कर लो, ये अपने आप हो जाएगा बड़ा। ओके, नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है आपका, डिलीट करना है, सिलेक्शन करेंगे, राइट करके डिलीट कर सकती हूँ मैं। ठीक है, या मेरे पास डिलीट ऑप्शन आ रहा है, डिलीट में जाके यहाँ पे डिलीट शीट कॉलम। क्लियर, अब मुझे यहाँ से क्या करना है, रो इंसर्ट करनी है, रो सेलेक्ट करूँगी और यहाँ पे मैं कोई कलर डाल देती हूँ ताकि क्लियर हो आपको कि रो इंसर्ट हो रही है। यहाँ भी मैंने एक कलर डाल दिया। ठीक है, राइट क्लिक, इंसर्ट। ठीक है, यहाँ इनके बीच में एक रो इंसर्ट हो गई। ओके, ये सारे हमेशा लेफ़्ट साइड से और ये अप से हमेशा इंसर्ट करेगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, तो थोड़ा ध्यान रखना इस चीज़ का। ये रहा आपका, एक कलर ले लिया मैंने, राइट क्लिक किया मैंने, इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अप साइड आ गया। अब मैंने क्या करना है, यहाँ से डिलीट करना है, राइट क्लिक करूँगी, डिलीट कर दूँगी। ओके, सेकंड मेथड डिलीट करने का, सेल ग्रुप्स में जाएंगे, ये होम टैब के अंदर आएगा, होम टैब के अंदर सेल ग्रुप्स के अंदर डिलीट के अंदर डिलीट शीट रो, यहाँ से डिलीट हो जाएगी। ठीक है, शॉर्टकट कमांड क्या है, कंट्रोल माइनस। इंसर्ट रो, सेम कमांड चलेगी आपकी, CTRL प्लस साइन। ठीक है, डिलीट रो, कंट्रोल CTRL प्लस माइनस साइन। ओके, और डिलीट करना है मुझे कॉलम, सेम CTRL प्लस माइनस साइन।
अच्छा, आप चाहो तो कितने भी कॉलम से कितनी भी रो डिलीट कर सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है एक ही। इसको सिलेक्शन करेंगे, प्रेस करके रखोगे, ये वाइट प्लस आएगा, कंट्रोल माइनस कर दो, एक साथ साइड डिलीट हो जाएंगी। वापस लाना है तो कंट्रोल Z। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ CTRL+Z, इसे बोलते हैं हम अंडू। ओके, अंडू होता है क्या है, ठीक है, ये करवा देती हूँ। आज मैं सिर्फ अभी आपको बेसिक बता रही हूँ, ठीक है, तो जिसकी बेसिक क्लियर नहीं है वो देख सकता है ये। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मीराबिस्ट। ओके, मीराबिस्ट लिखने के बाद मैंने इसको बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन किया, इसका मैंने साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, ठीक है। इसको यहाँ से डबल क्लिक किया तो इंक्रीज़ हो गया। अगर आपको इस तरीके से डबल क्लिक करना नहीं आता तो आप ये लाइन जो है इसके बीच में लेके जाएंगे, इसको प्रेस करेंगे, उसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। ऊपर देखो यहाँ पे विड्थ शो कर रही है, इसे हम बोलते हैं टूल टिप। यहाँ से मैंने कलर डाला, इसमें मैंने कलर डाल दिया, टेक्स्ट कलर नहीं पसंद आया, मैंने ये वाला कलर चेंज कर दिया, ठीक है। और F2 तो बताया था मैंने, वापस जाएंगे, F2 प्रेस करोगे और यहाँ पे एडिटिंग कर दोगे, ठीक है। F2 फॉर सेल एडिटिंग, ठीक है। अब इतना सारा काम कर दिया, अब मुझे क्या कहता है, मुझे वापस वही चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। चाहो तो मैं डिलीट कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाके आप डिलीट सेल कर सकते हो। जब डिलीट सेल करोगे तो देखो, शिफ्ट लेफ़्ट साइड हो, शिफ्ट सेल अप साइड हो, लेफ़्ट साइड से डिलीट करना चाहते हो, अप साइड से, ये आपसे पूछ रहा है। एंटायर हो, एंटायर कॉलम, ये जिस कॉलम में, ये वाले डी वाले कॉलम में, ये पूरा डिलीट कर देगा। रो करोगे तो 6 रो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। चलो मैं रो डिलीट कर देती हूँ, देखो ये चला गया ना मेरा। इसको वापस लाना हो तो ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, जो मैंने लिखा था तो हट ही गया। तो हम लोग यहाँ से भी कर सकते हैं अंडू, देखो अंडू डिलीट आ रहा है, ये रहा। इसकी शॉर्ट कमांड है कंट्रोल Z दबाओ और ये सारा बैक होगा, जो काम मैंने इसमें किया था, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, आपका शीट ऐड करने के लिए। डिलीट के मैंने ऑप्शंस बता दिए, आपको शॉर्टकट की बता दिया, यहाँ से भी बता दिया, डिलीट राइट क्लिक से भी डिलीट बता दिया। आपको कोई कन्फ्यूज़न होगी पूछ लेना, ठीक है। शीट को ऐड हम यहाँ से कर सकते हैं। न्यू शीट लिखा रहा है ये प्लस साइन पे, अगर किसी ये प्लस साइन नहीं लिखा आएगा तो यहाँ पे एक न्यू शीट का ऑप्शन भी आ जाएगा, उससे ही प्रेस कर सकते हो। शीट का ऑप्शन आएगा, सॉरी, तो उससे ही प्रेस करोगे तो भी आपकी न्यू शीट ऐड हो जाएगी, ठीक है। शीट 1 पे गए, देखो जिसमें मैं एक्टिव होंगी उसका वो हाईलाइट कर दे, जैसे ग्रीन कलर से। शीट 3 हाईलाइट हो गया, शीट 2 हाईलाइट हो गया, ये शीट 1 है। राइट क्लिक करके चाहो तो आप इसमें रीनेम कर सकते हो, ओके। ये मेरा शॉर्टकट कीज़ का, तो मैंने यहाँ शॉर्टकट कीज़ लिख दिया, ओके। शॉर्टकट भी लिख सकती हूँ, क्लियर। शॉर्टकट के नाम से हो गई मेरी ये शीट, तो अब इनको नाम चेंज कर सकते हैं, डबल क्लिक करके भी नाम चेंज कर सकते हैं इस तरीके से, ओके। और एक ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे भी आता है, फॉर्मेट में जाके रीनेम शीट, ठीक है, BB। रीनेम शीट, अगर आपको शॉर्टकट याद ना रहे तो होम टैब, और होम टैब के अंदर कौन सा ग्रुप था मेरा, फॉर्मेट के अंदर रीनेम शीट मिल जाएगा आपको, क्लियर। या सिलेक्शन करके डबल क्लिक करोगे तब भी हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। इतना आप लोगों को, इतने में कोई डाउट, डबल क्लिक कर सकते हो आप यहाँ से इसको बड़ा करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास, यहाँ पे मैं इनमें कलर्स भी डाल सकती हूँ। लाइक मुझे ये कौन से कलर का चाहिए, शॉर्टकट की मेरा राइट क्लिक करूँगी, टैब कलर्स आएगा, यहाँ से कलर कौन सा, ग्रीन कलर का, देखो ग्रीन कलर का हो गया। अब मैं ये रिपोर्ट बना रही हूँ येलो कलर की, तो ये येलो कलर का हो जाएगा। चलो अब मैं आपको सेकंड मेथड बताती हूँ इंसर्ट करने का, शीट को कैसे इंसर्ट करना है हमें, ठीक है। हम लोग होम टैब में जाएंगे, सेल्स में जाएंगे, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट शीट आ रहा है, आप यहाँ से इंसर्ट शीट कर सकते हो, ओके। एक नई शीट ऐड हो जाएगी, आप इसको प्रेस करके रखोगे लेफ़्ट क्लिक से माउस से, और इसको आप ड्रैग कर सकते हो इस तरीके से, ओके।
या फिर इस पर राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है मूव का, मूव एंड कॉपी का। अगर इसका शॉर्टकट का मूव एंड कॉपी करना चाहते हो आप तो यहाँ से क्रिएट अ कॉपी कर सकते हो क्लिक करके। मुझे फ़िलहाल कॉपी नहीं करना है, मूव करना है शीट 4 में, तो मैं यहाँ पे शीट 4 में मूव कर सकती हूँ। ठीक है, इस तरीके से उससे पहले आ जाएगा, ड्रैग करके फिर आप यहाँ पे इसको आगे पीछे कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, शॉर्टकट की क्या होती है इसकी, कहाँ गया मेरा शीट 1 शॉर्टकट में था, शिफ्ट प्लस F11। ओके, ये देखो शीट 5 आ गया आपका। इंसर्ट शीट का है शिफ्ट प्लस F11। ओके, ये शॉर्टकट कीज़ है आपकी। अगर मैंने यहाँ से रोज़ ले रखी हैं, ठीक है, देखो जो सिलेक्ट करोगे, चाहे आप कॉलम सेलेक्ट करो चाहे आप रो सेलेक्ट करो, वही डिलीट होगा। ओके, जब भी हम डिलीट यूज़ करेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है, जैसे मैंने कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिख लिया है, ओके, इस तरीके से, और मैंने एक्सेल को स्पेसिफाई नहीं किया, मतलब सिलेक्शन नहीं किया हम लोगों ने इस तरीके से, तो ये क्या डिलीट करेगा। ठीक है, यहाँ पे डिलीट ऑप्शन में जाओगे, डिलीट सेल, ये सेल डिलीट कर दे। लेकिन जब आप सेल डिलीट करोगे तो आपने देखा होगा एक तो ये कॉलम भी गायब होगा और रो भी गायब होगी, तो ये तभी तो सेल बना है। हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था सेल किसे कहते हैं, इंटरसेक्शंस ऑफ द रो एंड कॉलम। तो ये जो सेल होगा ये अप में शिफ्ट हो, लेफ़्ट में शिफ्ट हो, या पूरी रो डिलीट हो जाए या पूरा कॉलम डिलीट हो जाए, वो कर सकते हो। शिफ्ट सेल लेफ़्ट में करना है तो देखो लेफ़्ट में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ लिखा हुआ था वो यहाँ आ गया। चेक करना चाहते हो दोबारा देख लो, कंट्रोल Z कर दिया मैंने। ओके, डिलीट या फिर राइट क्लिक से डिलीट, सेम ऑप्शंस। ओके, लेफ़्ट में शिफ्ट करना है, दिस वन। क्लियर? आई होप आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा। अगर ये फॉर्मेटिंग मुझे पूरी डिलीट करनी है तो क्लियर में ऑप्शंस आते हैं, क्लियर ऑल, सारा क्लियर कर देगा। कंट्रोल Z, वापस आ गई मैं, क्लियर में जाएंगे, क्लियर फॉर्मेट, जो इसके अंदर फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई की है वो डिलीट होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लियर में आता है, ये आपको कहाँ मिलेगा, होम टैब के अंदर, एडिटिंग टूल के अंदर, क्लियर। ठीक है, क्लियर कमेंट, अगर इसमें कोई कमेंट लगा रखा होगा वो क्लियर हो जाएगा। क्लियर कंटेंट, अगर आपने इसमें कंटेंट यूज़ किया होगा जो लिखा हुआ है टेक्स्ट वगैरह, वो डिलीट हो जाएगा, लेकिन फॉर्मेटिंग रहेगी। ओके, नेक्स्ट क्लियर कमेंट, अगर कमेंट्स यूज़ होगा वो डिलीट हो जाएगा। क्लियर हाइपरलिंक भी डिलीट कर सकते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, अगर हम लोगों ने हाइपरलिंक लगा रखा होगा तो वो डिलीट, अगर सारे एक साथ डिलीट करना है तो क्लियर ऑल, सिंपल सा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।